आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को लगा है बड़ा झटका। महागठबंधन से अलग हो गई है हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम। बिहार में इंडिया ब्लॉक के लिए यह बड़ा झटका है। महागठबंधन से अलग होने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया है। 6 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम ने किया है। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। पार्टी 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैती, मनिहारी, जमुई में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया है ये बड़ा फैसला। महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की कि जेएमएम 6 सीट पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैती, मनिहारी और जमुई की सीटें शामिल हैं। जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के भीतर भी विरोधाभास है। कई सीटों पर अंदरूनी कलह है। हम राज्य में गठबंधन की भी समीक्षा करें। गठबंधन को देखते हुए जो तैयारियां थीं वो अभी तो ये बड़ा झटका दिखाती हुई इंडिया ब्लॉक के लिए नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक से अलग होने का फैसला जेएमएम ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी उधर एनडीए है, इधर इंडिया अलायंस है जो कि मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां झटका भी मिला है जेएमएम को। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ब्रिजेश राय जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ब्रिजेश, इंडिया अलायंस तो बड़े दावे कर रहा था कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सब एकजुट हैं। जेएमएम तो अलग होने की बात कर रही है। 6 सीटों पर जेएमएम अलग से चुनाव लड़ेगी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिहार चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन के मामले में ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तार-तार हो गया। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 तारीख तक इनकी प्रतीक्षा की और बाद में 20 तारीख को जो इनके मंत्री सुदीव्य सोनू और विनोद कुमार पांडे गए थे, 7 तारीख को तेजस्वी से मुलाकात किए थे और तेजस्वी ने भरोसा दिलाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें दी जाएंगी। इन लोगों ने 12 सीटों की मांग की थी और उसके बाद में 6 सीटों पर भी ये आके नीचे कम डाउन हुए थे। बावजूद उसको 1 सीट भी नहीं मिली। तो 20 तारीख को सुदीव्य कुमार सोनू जो यहाँ नगर विकास मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया और कहा कि हमारा गठबंधन टूट गया, ये लोग धोखेबाजी किए हैं, इन लोगों को औकात बताया जाएगा। और यह भी कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि हम लोगों ने हमेशा गठबंधन का धर्म का पालन किया झारखंड में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में ना तो आरजेडी ने ना तो कांग्रेस ने कोई तवज्जो दिया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी चेतावनी दी है कि बिहार चुनाव के तुरंत बाद यहाँ पे महागठबंधन की समीक्षा की जाएगी और सरकार में शामिल, जैसे 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी का मात्र 1 विधायक जीता था, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्यानंद भोक्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इस बार उनके आरजेडी के 4 विधायक हैं महागठबंधन के तहत, जिसमें 1 मंत्री का पद दिया गया संजय कुमार यादव को। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लग रहा है कि झारखंड में अगर ज्यादा तेवर तल्ख हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो निश्चित तौर पर आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जी रक्षा, जिस तरीके से आपने कहा कि इक्वेशन बिगड़ती चली गई और फिर ये फैसला लिया गया, अब जरा ये बताइए महागठबंधन से अगर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम अलग होने का फैसला कर रही है, 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो ये इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव में क्या कुछ होगा, वो भी तब जब हम देख रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया कि वो बिहार चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अच्छा, क्योंकि 20 तारीख को ही अंतिम जो नॉमिनेशन का अंतिम तारीख था वो तारीख पार हो गया और 20 तारीख के नॉमिनेशन की तारीख पार होने के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत आहत होके और इन पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए आरजेडी और कांग्रेस। मैं आपको रोक रही हूँ, आप पहले क्लैरिफाई कीजिए। आपने कहा कि जेएमएम बिहार में चुनाव अब नहीं लड़ेगी। जेएमएम की प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ब्रिजेश, आप रहिएगा मेरे साथ में। वो भी ये बात कर रहे हैं कि शायद जेएमएम ये डिसाइड कर चुकी है कि बिहार चुनाव के बाद से झारखंड
गठबंधन से आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? नहीं, देखिए, ये फैसला हेमंत जी करेंगे, हमारे अध्यक्ष माननीय। अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो जनभावनाएं हैं और जो हम लोगों को महसूस होता है कि बिहार में हमें हमारे साथ अगर विश्वासघात किया जाएगा तो झारखंड में हम कैसे विश्वास करके चलेंगे। हम लोगों ने तो करके दिखाया है। जब एक विधायक हुआ करता था उस वक्त भी हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। आज 4 या 5 जो भी हैं उसमें एक मंत्री हम लोगों ने बना के रखा है। हमारे स्टार प्रचारकों की बदौलत ही सभी ने विधानसभा का मुंह देखा है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलता हूं। हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी की आंधी, तो उसका फायदा मिला, तो वो हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए था बिहार में। मनोज जी, फिर समीक्षा किस बात की होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये फैसला बाद में ले जाएगा, आगे क्या होगा पता नहीं, फैसला हेमंत सोरेन जी लेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट है पार्टी के, फैसला वही लेंगे, लेकिन फिर आप लोग बार बार समीक्षा किस बात की करने कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, कोई भी बड़े राजनीतिक फैसले लेने के लिए हमारी पार्टी के अंदर कार्यकारिणी समिति है, केंद्रीय समिति है। फैसला नेता लेते हैं, लेकिन वो रायशुमारी करके लेंगे। वो और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ बैठक करेंगे, रायशुमारी होगी, कार्यकारिणी की बैठक होगी और तत्पश्चात निर्णय होगा। हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान बेचकर राजनीति कितने दिन तक होगी? ठीक है, आपके महागठबंधन के भीतर ये जो चीजें भी चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर आपसी खटपट, इसका मजा बीजेपी और एनडीए के लोग ले रहे हैं। बीजेपी, झारखंड बीजेपी का कहना है कि जेएमएम जो तमाम दावे कर रही थी 15 दिन पहले तक, अब हर बार यू टर्न ले रही है। अब उसका नाम जेएमएम यू कर देना चाहिए, यू यानी यू टर्न। सबसे पहले तो जो इनके एलआई पार्टनर हैं बिहार में, यू, जेडीयू, जेडीयू, और जितना यू टर्न जेडीयू ने मारा है, खैर चलिए उन बातों पर हम नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक रहते हुए भी वो कॉम्प्रोमाइज करती है जदयू से और बराबर के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। वो क्या, वो कौन सी मजबूरी थी? वो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक मजबूत गठबंधन का घटक दल है और स्वाभाविक तौर पे ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अगर सीटों की मांग की थी तो गठबंधन के संयोजक आरजेडी नेता तेजस्वी जी हैं। स्वाभाविक तौर पे उनको विचार करना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था परिस्थितियां क्या थी, क्या स्थितियां थी। वार्ता हुई भी है, यहां से मंत्री जी भी गए थे, तो उस वक्त क्या उन्होंने कहा और अगर उन्होंने सीट देने की बात कही, उसके बाद अगर उन्होंने सीट नहीं दी तो स्वाभाविक तौर पे ये समीक्षा की बात हो सकती है। आहत है पार्टी और आहत होने के बाद ये फैसला लिया और बताया कि कैसे सीटें नहीं दी गई। ब्रिजेश राय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी ट्यून इन हुए हैं उनके लिए जरा जानकारी में डालें, और इससे पहले मैं भी रिकन्फर्म आपसे कर रही थी। आप बता रहे हैं जेएमएम आहत हुई है, हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है कि बिहार चुनाव में एक भी सीट पर जेएमएम नहीं लड़ने वाली है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कोई हमेशा के लिए नहीं चलता है। लेकिन जिस तरीके से 2000 में चुनाव हुए उस समय जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इन लोगों ने महागठबंधन में शामिल होने का भरोसा दिला करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों पर खुद लड़ी थी और सभी की हालांकि वो हार गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अविभाजित बिहार के समय से बिहार में कुर्मी और महतो और झारखंड से सटे हुए इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जनाधार मानती है, और साथ में ही राष्ट्रीय जो फलक पे अपने पार्टी को रजिस्ट्रेशन की बात होती है उसके लिए भी उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन 2025 में तेजस्वी ने कहा था कि हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सम्मानजनक समझौता के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम समय में जो इनकी कांग्रेस और अंदरूनी खाने में जो उठापटक हुई उसके चलते 2 सीट भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके, तेजस्वी और कांग्रेस,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका ठीकरा सीधे तौर पर न केवल आरजेडी पर बल्कि कांग्रेस के सिर पर भी पड़ा है कि ये दोनों मिलकर हम लोग के साथ धोखाबाजी की है। जी, और इसी धोखेबाजी से आहत होकर हेमंत सोरेन की पार्टी ने फैसला लिया है, बिहार चुनाव में वो किसी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जेएमएम पहले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन कह रही है कि नजरअंदाज किया गया, धोखा हुआ, इसीलिए अब बिहार चुनाव में जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रही है, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जो कि ब्रिजेश राय ने अपडेट किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई ही है, जहां पर